नंबर 12 में स्टार्ट करते हैं। सेट नंबर 12 का क्वेश्चन नंबर 1 से। आप लोग लाइक सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विवाद से विश्वास योजना आरबीआई द्वारा प्रारंभ किया गया था। इस यह योजना कर विव, कर विवाद को सुलझाने हेतु प्रारंभ किया गया था। सत्य कथन का चयन करें। इसमें से कौन सा कथन सत्य है? 2 नंबर कथन सिर्फ सत्य है। उसके बाद तमु तमु लहोसर या लोसर त्योहार किस क्षेत्र में मनाया जाने वाला त्योहार है? यह त्योहार नेपाल में मनाया जाता है। उसके बाद सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू नो किस भाषा की लघु फिल्म है जिसे हाल ही में न, ऑस्कर के लिए नामित किया गया है? कन्नड़। उसके बाद शहीद शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना संबंध किस राज्य से है? इसका संबंध ओडिशा राज्य से है। उसके बाद नाग नाग मार्क टू से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चलिए विचार करते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। अ, न, 1 नंबर नाग मार्क टू एक फायर एंड एंटी फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल एटीजीएम है। इसका विकास रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा किया गया। असत्य कथन का चयन करें। इसमें से कौन सा कथन असत्य है? दोनों कथन असत्य हैं। ये दोनों कथन असत्य है। चलिए पीएम सूर्य पीएम सूर्य घर मुक्त पीएम सूर्य घर मुक्त बिजली योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह फरवरी 2024 में प्रारंभ की गई। इसका उद्देश्य 2 करोड़ घरों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है। सत्य कथन का चयन करें। इसमें से कौन सा कथन सत्य है? इसका हो जाएगा 1 और 3 कथन सत्य हैं। 1 और 3 कथन सत्य हैं। उसके बाद भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था का आकलन और माप नामक रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की गई? इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 8 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है राष्ट्रीय जनजातीय स्वास्थ्य सम्मेलन 2025 के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? इसका योजना नई दिल्ली में किया गया। उसके बाद इसका आयोजन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा किया गया। इसका उद्देश्य धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत जनजातीय समुदाय के लिए स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच में सुधार लाना। उसके बाद अनुसंधान के लिए मध्य प्रदेश में एक जनजातीय ब्लॉक को अपनाने के लिए आश्य पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। इसका हो जाएगा राष्ट्रीय जनजातीय स्वास्थ्य सम्मेलन 2025 के संबंध में निम्नलिखित में से क्या औसत्य है? इसमें से क्या औसत्य है? तो डी नंबर औसत्य है। अनुसंधान के लिए मध्य प्रदेश में एक जनजातीय ब्लॉक को अपनाने के लिए आश्य पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। उसके बाद यूरो यूरो ड्रोन कार्यक्रम में पर्या पर्यवेक्षक राष्ट्र के रूप में शामिल हुआ। इस कार्यक्रम में निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं है? निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। उसके बाद एरोस्पेस और रक्षा इकाई तथा रोजगार प्रोत्साहन नीति 2024 किस राज्य की पहल है या उत्तर प्रदेश राज्य की पहल है? मिलान करें।
इस सूची को मिलाने के लिए बोल रहा है। चलिए मिलाते हैं, देखते हैं क्या होता है। इसका हो जाए आयोजन, सूची वन और राज्य। गुण गुणोत्सव, गुणोत्सव हो जाएगा असम का। उसके बाद गुणोत्सव हो जाएगा असम का। और उसके बाद गान नगाई उत्सव, गान नगाई उत्सव हो जाएगा मणिपुर। उसके बाद पंगसो दर्रा अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव, पंगसो दर्रा अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद सुभद्रा योजना, सुभद्रा योजना ओडिशा। चलिए इसका हो जाएगा बी। उसके बाद देखते हैं आगे। भारत के पहले भारत के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ कहाँ किया गया? इसका शुभारंभ सिक्किम में किया गया। उसके बाद दुनिया के सबसे कम उम्र के दुनिया के सबसे कम उम्र के FIDE रेटेड शतरंज खिलाड़ी कौन बने? इसका हो जाएगा अनीसा सरकार, अनीसा सरकार। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्या कह रहा है। राम राम सर कन्वेंशन के तहत, रामसर कन्वेंशन के तहत वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाले भारतीय शहर निम्न में से कौन है? भारतीय शहर निम्न में से कौन है? दोनों, इंदौर और उदयपुर, इंदौर और उदयपुर। उसके बाद राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन, राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन CMM के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी और रक्षा विनिर्माण के लिए आवश्यक प्रमुख खनिज के घरेलू उत्पाद को बढ़ावा देना है। यह मिशन लिथियम, कोबाल्ट, तांबा, निकेल और दुर्लभ प्राकृतिक तत्वों जैसे खनिज पर ध्यान केंद्रित करता है। निम्नलिखित कूट में से सत्य कथन का चयन करें। इसमें से सत्य कथन 1 और 2 कथन सत्य हैं, दोनों कथन सत्य हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2024 का बुकर पुरस्कार किस लेखिका को प्रदान किया गया? बुकर पुरस्कार किस लेखिका को प्रदान किया गया? यह समंथा हॉर्वे। उसके बाद लिव लिव इन लिविंग रिलेशनशिप को मान्यता प्रदान करने वाला जनजाति समुदाय कौन सी है? इसका हो जाएगा कोंडा रेड्डी। भारत की आर्थिक समीक्षा 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चलिए विचार करते हैं। 2025 में भारत की वास्तविक GDP एवं जीवीए वृद्धि दर का अनुमान 6.4% है। बेरोजगारी दर 2023 से 24 में 3.2% रह गई है। विश्व के शीर्ष पेटेंट दाखिल करने वाले देश के कार्यालयों में भारत छठे स्थान पर है। भारत छठे स्थान पर है। सत्य चयन का कथन करें। तीनों कथन सत्य हैं। उसके बाद जनवरी 2025 जनवरी 2025 में माउंट माउंट ईबू ज्वालामुखी, जनवरी 2025 में माउंट ईबू ज्वालामुखी फटा। यह किस देश में स्थित है? यह किस देश में स्थित है? इंडोनेशिया। उसके बाद हेनले एंड पोर्टनर हेनले एंड पार्टनर संस्था द्वारा जारी शक्तिशाली पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 195 देशों में प्रथम स्थान पर जापान है। उसके बाद भारत का स्थान 86वां है। सत्य कथन का चयन करें। ना सत्य कथन का चयन करें। इसका हो जाएगा ना तो एक, सत्य कथन का चयन करें। ना तो एक और ना ही दो। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने टेनिस इतिहास में सबसे ज्यादा ग्रेड स्लैम मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया?
इसका हो जाएगा नोवाक जोकोविच, नोवाक जोकोविच। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? विश्व हिंदी दिवस 2025 की थीम क्या है? विश्व हिंदी दिवस 2025 की थीम क्या है? इसका थीम था एकता और संस्कृति गौरव, संस्कृति गौरव की वैश्विक आवाज, एकता और संस्कृति गौरव की वैश्विक आवाज। उसके बाद नीति नीति आयोग की पहली राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक FHI 2025 रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ओडिशा शीर्ष शीर्ष रैंक वाला राज्य है, बिहार तीसरे स्थान पर है, बिहार तीसरे स्थान पर है। सत्य कथन का चयन करें। केवल एक नंबर कथन सत्य है, 2 नंबर असत्य है। चलिए, यू UDIS यूडाइस रिपोर्ट किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया? यूडाइस रिपोर्ट किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया? शिक्षा मंत्रालय। उसके बाद हाल ही में गति एवं हाल ही में गठित एम के जैन समिति का संबंध है, एम के जैन समिति का संबंध है, इसका संबंध बैंकिंग से है। उसके बाद राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय अ, न- नजीमाबाद तेलंगाना में है, नजीमाबाद तेलंगाना में है। उसके बाद इंड इंडस फूड 2025 के 8वें संस्करण का उद्घाटन ग्रेटर नोएडा में किसके द्वारा किया गया? ग्रेटर नोएडा में किसके द्वारा किया गया? चिराग पासवान। उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्या कह रहा है। हाल ही में क्विक मार्क प्लेटफॉर्म हाल ही में क्विक मार्क प्लेटफॉर्म ब्लिंकिट ब्लिंकिट ने त्वरित प्राकृतिक एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत कहाँ की? गुरुग्राम। उसके बाद भारत का पहला जनरेशन बीटा बेबी फ्रैंकी रूमेरू रूमेरू आर्ट रूमेरू आर्टिका जादेंग का जन्म कहाँ हुआ? इनका जन्म जी इसका जन्म मिजोरम में हुआ था, इसका जन्म मिजोरम में हुआ था। उसके बाद थोक मूल्य सूचकांक WPI के आधार वर्ष संशोधन हेतु कार्य समूह का गठन किसकी अध्यक्षता में की गई? किसकी अध्यक्षता में किया गया? इसका इसका हो जाएगा रमेश चंद्र। उसके बाद 17 जनवरी 2025 को राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 के तहत कितने लोगों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया? इसका हो जाएगा 4। उसके बाद किस मंत्रालय द्वारा 2025 को सुधारों 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया गया? इसका हो जाएगा रक्षा मंत्रालय। उसके बाद विजडन 2025 में विजडन 2025 में पुरुष वर्ग में वर्ष की वर्ष का अग्रणी क्रिकेट निम्नलिखित में से ना, किसे नामित किया गया? जसप्रीत बुमराह। उसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 6 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेलवे जोन के अंतर्गत 69वें डिवीजन के रूप में किस रेलवे डिवीजन का वर, वर्चुअल उद्घाटन किया? जम्मू जम्मू रेलवे डिवीजन जम्मू रेलवे डिवीजन। उसके बाद 2028 28 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार द्वारा शासन में क्षेत्रीय भाषाओं के एकीकरण को बढ़ावा देने हेतु मेट मेट वाई
मेट वाई के डिजिटल इंडिया भाषा विभाग के साथ डिजिटल इंडिया भाषा विभाग के साथ हस्ताक्षर करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य बना अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद हाल ही में चिना हाल ही में चिनार के पेड़ों की सुरक्षा के लिए डिजिटल ट्री आधार डिजिटल ट्री आधार पहल की शुरुआत किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा की गई? जम्मू और कश्मीर। उसके बाद हाल ही में पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वैधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया? इसका उद्घाटन पश्चिम बंगाल में किया गया। उसके बाद दुनिया का सबसे बड़ा डाटा सेंटर कहाँ बनाया जा रहा है? दुनिया का सबसे बड़ा डाटा सेंटर जामनगर गुजरात में बनाया जा रहा है। जामनगर गुजरात। 11वीं मंत्रियों 11वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? इसका आयोजन ब्रासीलिया में किया गया। इसका आयोजन ब्रासीलिया में किया गया। उसके बाद भारत और स्पेन ने 2026 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया? इसका हो जाएगा दोहरा वर्ष। उसके बाद 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? वित्त वर्ष 2024 से 25 में भारत का रक्षा निर्यात रिकॉर्ड कितना करोड़ पहुंच गया? कितना करोड़ पहुंच गया? 23,622 करोड़, 23,622 करोड़। उसके बाद 30 जनवरी 2025 को सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरे के रूप में अ, ऑरनको सियासिस ऑरेनकोसेरसियासिस को खत्म करने वाला पहला अफ्रीकी देश बना नाइजर। उसके बाद हाल ही में किस देश में संविधान सुधार आयोग ने संविधान से धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद एवं राष्ट्रवाद के राज्य सिद्धांतों को बदलने का प्रस्ताव दिया? बांग्लादेश। उसके बाद एक्जियोम मिशन X4 के लिए अंतरिक्ष यात्रा हेतु किस भारतीय का चयन किया गया? शुभांशु शुक्ला। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 45 नंबर क्वेश्चन। 45 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्या कह रहा है। भारत के उस स्टार्टअप का नाम बताइए जिसने भारत का पहला इलेक्ट्रिक टेक ऑफ और लैंडिंग एयर टैक्सी प्रोटोटाइप शून्य पेश किया। सरला एविएशन। ये बिहार पुलिस में भी पूछा गया था, आप इसे ध्यान रखिएगा। उसके बाद वायरलेस भारत के 6G वायरलेस संचार के लिए ऑप्टिकल ट्रांसीवर चिपसेट विकसित करने के लिए सी डॉट किसकी साझेदारी से आगे बढ़ रही है? IIT बॉम्बे। उसके बाद उत्तराखंड सरकार ने राज्य की भूतापीय ऊर्जा क्षमता को विकसित करने के लिए किस देश के साथ साझेदारी की? इसका हो जाएगा आइसलैंड के साथ साझेदारी की है। जनवरी 2025 में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा किस एक देश के साथ 20 वर्षीय व्यापक राजनीति साझेदारी संधि पर हस्ताक्षर किया गया? इसका हो जाएगा ईरान। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 49 नंबर में क्या कह रहा है।
मौसम विज्ञान विभाग LMD द्वारा 15 जनवरी 2025 को अपनी कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? 150वां वर्षगांठ। उसके बाद श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने राष्ट्रीय कोरियर सेवा एनसीएस पोर्टल पर गिग और लॉजिस्टिक्स भूमिकाओं को सु- सू- सूचीबद्ध करने के लिए किस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? इसका हो जाएगा स्विगी। उसके बाद चलिए आज के लिए इतना ही। आप लोग को यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक